प्रिया जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। चूँकि मोक्ष का हमारा परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसलिए यह मोक्ष शास्त्र नाम से भी यह प्रसिद्धि को प्राप्त है। इसके लेखक जो हैं आचार्य कुंददेव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। संस्कृत शैली में और सूत्रात्मक शैली और संस्कृत भाषा में यह गुणात्मक और बहुत ही रहस्य को लिए हुए द्वादशांग के सार को प्रकट करता हुआ ये महान अत्यंत हमारे लिए ज्ञान देने वाला यह शास्त्र है। इसमें 10 अध्याय हैं जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय जिसमें जीव तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम सूत्र में मोक्ष मार्ग की बात कही थी। वह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है, कितने प्रकार का है और उत्पत्ति के कारण हैं, इनकी चर्चाएं की गई थी। तत्वार्थ के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ हम सभी लोग उस सूत्र को पढ़ा था कि 7 प्रकार के तत्व होते हैं। हम सब लोग आज पुनः उस श्लोक को उच्चारण करके जीवा जीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्षास तत्वम, इस प्रकार का यह सूत्र है और इसको बोर्ड के माध्यम से समझ करके फिर पुनः इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस 7 तत्वों वाला जो यह सूत्र है हम इसे पढ़ते हैं। जीव अजीव आश्रव, ये देखिए संधि करके पढ़ा है, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षः तत्वम। इस प्रकार से जीवा जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षः तत्वम, ये 7 तत्व यहाँ पर हैं। और अपन ने कल 7 तत्वों की सिद्धि भी की थी कि 7 तत्व की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। अर्थात हमने इसके माध्यम से जाना था कि हमें 7 तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हमारा जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब हम आज जो है 7 तत्वों की अलग अलग परिभाषा के माध्यम से इनका अर्थ समझेंगे और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है इसके बारे में भी विचार करेंगे। तो 7 तत्व में पहला तत्व है जीव तत्व। किसे कहते हैं जीव तत्व? जीव जो चैतन्य हैं
उसे जीव कहते हैं। अर्थात इसका जो लक्षण बनेगा, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जिसका लक्षण है, अर्थात जानना और देखना जिसका लक्षण है, अर्थात जो ज्ञान स्वभावी और दर्शन स्वभावी है वह जीव है। जो जीव चेतन तत्व से सहित होता है, अर्थात जिसमें चेतना पाई जाती है, स्वसंवेदन पाया जाता है, उसे हम जीव कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है, क्योंकि हम ऐसा ना हो कि जो जीव नहीं है हम उसे भी जीव मानने लग जाएं। जैसे हमारे लिए दिखता क्या है, शरीर, तो शरीर जीव है कि अजीब है? तो हम ये जीव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर कुछ जानता नहीं है। शरीर जो है इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें देखनापन नहीं है, इसलिए ये जीव नहीं कहला सकता, अर्थात ये अजीब की श्रेणी में जाएगा। ठीक है ना। ये बात अलग है कि जीव की संगति रहते रहते हम इसे कथनचित जीव कह दें, पर जीव होता नहीं है। जीव तो वह जो संवेदन करे, वेदन करे। आप कहेंगे कैसी बात है महाराज, हम तो आँख से देखते हैं, तो आँख तो जीव हुई ना, बिना आँख के कैसे देखेंगे? ये आँख जो है वो उपकरण है। ठीक है, जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो आँख के ऊपर एक चश्मा लगा लिया तो चश्मा थोड़ी जीव हो गया, चश्मा तो एक उपकरण है। ऐसे आँख भी क्या है, उपकरण है। आँख के माध्यम से देखा जाता है, पर देखने वाला कौन है? जो देखने वाला जो है वो जीव है, जो जानने वाला है वो जीव है। ऐसा ध्यान रखना। आपके घर में खिड़की होगी और खिड़की से बहुत सब कुछ बाहर का दिखता है, तो आप कहते हो महाराज श्री हमारे यहाँ ऐसी खिड़की है जिससे बाहर का सब कुछ दिखता है, बहुत बढ़िया खिड़की है। तो अब आप बताइए, खिड़की से दिखता है, खिड़की देखती है या तुम देखते हो? ठीक है ना। तो खिड़की है, पर खिड़की के माध्यम से हम देखते हैं। तो नहीं आँख देखती है, पर यह हम देखते हैं, हम देखते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो देख पाता है क्या? नहीं देख पाता। सुन पाता है क्या? नहीं सुन पाता। इसका मतलब चेतना ही जो है इसका संवेदन करती थी। तो जानना और देखना ये जीव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जानना और देखना। करना जीव का स्वभाव नहीं है, कुछ भी करना जीव का स्वभाव नहीं है। जानना और देखना। आप कहेंगे महाराज जी हम तो बहुत कुछ करते हैं और हम कुछ न करें तो संसार में कुछ होगा भी नहीं। महानुभाव, संसार में जो कुछ भी होता है वो अपनी उपादान शक्ति से होता है, हम उसमें निमित्त मात्र होते हैं, हम कर कुछ भी नहीं सकते हैं। सभी कार्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार होता है। हम उसमें हमारा सहयोग हो सकता है, हमारा निमित्त हो सकता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। बोले कि आप गाड़ी चलाते हो, तो आप गाड़ी चलाते हो क्या? अरे गाड़ी में चलने की योग्यता है और उस गाड़ी के चलाने में आपका निमित्त है, सहयोग है। तो आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो पर हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हो, जान रहे हैं। हम देखने और जानने का काम कर रहे हैं। क्या देखने जानने का काम कर रहे हैं? आपको पता है गाड़ी को ऐसे मोड़ना है, यहाँ ब्रेक लगाना है, यहाँ पर, तो आप ज्ञान का ही तो काम कर रहे हैं। प्रति समय आप ज्ञान का काम कर रहे हैं। जैसे आप महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय कौन सा काम कर रही हैं? भोजन बनाने का काम कर रही हैं कि भोजन में अपना ज्ञान का काम कर रही हैं? भोजन तो भोजन अपना काम कर रहा है और आप अपना ज्ञान का काम कर रहे हो। अब गैस बंद करना है, अब नमक डालना है, अब कढ़ाई में चम्मच घुमाना है, तो ये सारा का सारा काम कौन सा हो रहा है? बिना ज्ञान के हो रहा है क्या? तो आप अपना काम मात्र ज्ञान का कर रहे हो, जानने और देखने का कर रहे हो। आप भोजन बना नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने के लिए आपको भी भोजन बनना पड़ेगा, आपको भी कढ़ाई में जाना पड़ेगा। तो भोजन बनने की योग्यता आप पे नहीं है, आपको जानने और देखने की योग्यता है। भोजन में भोजन की योग्यता उसमें है, उसमें हम निमित्त बन रहे हैं। गैस, चूल्हा, अग्नि, हम सब निमित्त बनते हैं। इन सब निमित्त मिलने से एक वस्तु क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसकी योग्यता हम नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर प्रवेश करके उसकी योग्यता नहीं बढ़ा सकते हैं। किसान बीज को खेत में डाल सकता है, खाद डाल सकता है, पानी डाल सकता है, लेकिन बीज के अंदर प्रवेश करके उस बीज को बड़ा नहीं कर सकता है। वो अपनी उसकी स्वयं की योग्यता है। ऐसे ही हम जो कुछ कर सकते हैं वह हमारा काम सिर्फ जानने का और देखने का है। 24 घंटे यही काम है आपका। बस अंतर इतना है
कि हम जानते जो देखते हैं उसमें हम अपना राग द्वेष डाल करके द्वेषित दोषपूर्ण जानते हैं। केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, अरहंत भगवान भी जान रहे हैं, पर उनके जानने देखने में किसी प्रकार का विकार नहीं है, और हमारे जानने देखने में विकार है। हमने भी कुछ सामान देखी, पिच्ची देखी बहुत अच्छी है, तो हमने अपने ये देखो देखना और जानना दोषपूर्ण नहीं था, लेकिन जब हमने कहा ये बहुत अच्छी है तो राग आ गया, तो कर्म का बंध हो गया। ये बेकार है तो फिर कर्म का बंध हो गया। और पिच्ची को पिच्ची जानो, कोई दिक्कत नहीं है। मकान को मकान जानो, दुनिया को दुनिया जानो, लोग को लोग जानो, जो जैसा है उसको वैसा जानो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपका कर्म का बंध नहीं होगा। ये साक्षी भाव है। तो हमारा जो काम है हम वही काम करें, और जो काम नहीं है हम वो काम ना करें। हम दुनिया में आज तक वही काम करते आ रहे हैं जो हमारा काम नहीं है, और उसे अपना काम मान लिया, दूसरे का काम को अपना काम मान लिया। ठीक है ना। गाड़ी का चलाने का काम गाड़ी का था, पेट्रोल का था, उन नट बुल्टों का था, और उसके काम को हमने अपना काम मान लिया। दूसरे के काम को अपना काम मानोगे तो बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। एक नौकर ने सेठ जी से कहा मुझे गांव जाना है, तो बोले नहीं जा सकते हो। तो उसके नौकर के दोस्त ने कहा सेठ जी छुट्टी दे दो ना, इसका काम 2 दिन मैं कर लूँगा। तो बोले अच्छा, इसको परमानेंट छुट्टी दे दो। जब तो 2 का काम कर सकता है तो 1 एक्स्ट्रा की क्या ज़रूरत है। देखो दूसरे का काम अपना काम माना तो गड़बड़ हो गया ना। इसी प्रकार हम अनादिकाल से संसार में यही करते आ रहे हैं। जो हमारा काम नहीं है उस काम में भी हम अहंकार से कहते हैं कि मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने। तुम एक परमाणु तो क्रिएट कर नहीं सकते हो, नया बना नहीं सकते हो, एक नया जीव तैयार कर नहीं सकते हो। संसार में तो ये अनादि से वस्तुएं हैं और उनका अपना स्वमेव परिणमन होता है। हम एक दूसरे के कार्य में निमित्त बन सकते हैं, पर हम अपना अहंकार कसाय डाल करके अपने ज्ञान को दूषित करते हैं। इसलिए अच्छी तरह से जानो कि जीव क्या है। तो जीव ज्ञान स्वभावी है, जीव दर्शन स्वभावी है, कर्ता स्वभावी जीव नहीं है, भोक्ता स्वभावी जीव नहीं है। ये भोगने वाला, विषय भोगों को भोगने वाला नहीं है, ये पर का कार्य करने वाला जीव नहीं है। ऐसा जो जानता है वो अच्छी तरह से जीव को जानता है। इस प्रकार से ये जीव हुआ। और जीव तत्व कौन है, तो स्वयं का जीव। यहाँ जो 7 तत्व में जीव तत्व की बात चल रही है, यहाँ पर अनंतानंद जीव की बात नहीं लेने हैं, यहाँ सिर्फ अपने जीव की बात लेना है। तो स्वयं मैं जीव हूँ, ऐसा जीव तत्व की बात यहाँ पर चल रही है। और अजीव तत्व में क्या है, इससे विपरीत, जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसमें इस ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, अचेतन है, उसे कहते हैं अजीब। बोलो जीव और फिर अजीब, तो उसमें आ लग गया ना, जीव नहीं। जैसे जैन और अजैन, जो जैन नहीं है वो अजैन हो गए, ऐसे जो जीव नहीं है वो अजीब हो गया। अपने आप ही उसकी परिभाषा निकल के आ गई कि जीव में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है। अब आप लोग देखिए, किसी व्यक्ति को देख करके क्रोधित होते हो, गुस्सा होते हो, तो बोलो आपको जीव दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। क्या दिखता है आपको? रूप रंग दिखता है, आँख नाक कान दिखते हैं, और अजीब दिख रहा है आपको। हमारी आँखों से और कानों से सिर्फ अजीब ही दिखता और सुनता है। शब्द भी अजीब हैं जो हमारे कानों से टकरा रहे हैं, जो दिख रहा है वो भी क्या है, अजीब है। तो तुम अजीब को देख करके क्यों गुस्सा करते हो, क्यों क्रोध करते हो, क्यों मान करते हो, क्यों मायाचारी करते हो, क्यों लोभ करते हो, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे परिणाम क्यों लाते हो? जब आपको जीव दिख ही नहीं रहा है और सामने वाले से आप राग द्वेष कर रहे हो, ये चेहरे से राग द्वेष कर रहे हो, तो चेहरे को पता है कि राग कर रहे हो, तुम द्वेष कर रहे हो, ये तो अजीब है। इसे क्या पता, इसको तो संवेदन ही नहीं है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। ये मकान से आप राग कर रहे हो, मेरा मकान बहुत अच्छा है, तो मकान को तो नॉलेज ही नहीं कि मेरे लिए अच्छा कह रहा है, और तुम बेवकूफ़ बनते जा रहे हो, तुम मूर्ख बनते जा रहे हो। यही अज्ञानता है। इसी बात को समझने के लिए हम तत्व समझते हैं कि जब हमने समझ लिया हम जीव और बाकी ये सब अजीब हैं, तो हमें अजीब को देख करके ना उससे राग करना है ना द्वेष करना है, क्योंकि अजीब का स्वामी अजीब है और जीव का स्वामी जीव है। आप दूसरे के स्वामी क्यों बनना चाहते हो? क्या अधिकार है आपको दूसरे का स्वामी बनने का? क्या अधिकार है किसी परमाणु का स्वामी बनने का? परमाणु का स्वामी स्वयं परमाणु है ना, वो अपने आप जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय होगा। आप अपने आप जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय होंगे, आपके अंदर अपना ज्ञान कम बढ़ जाना होना वो आपका काम है और उसका काम उसमें है।
तो उसका काम, उसका परिणमन उसमें डालो, अजीब का परिणमन अजीब में डाल दो, अजीब का परिणमन जीव में डाल दो, दोनों का भेद कर दिया। क्या कर दिया? भेद। और यह भेद करने का जो अनुभव हो जाए तो उसे कहते हैं भेद विज्ञान। और अनुभव होता है भेद विज्ञान तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाता है तो हम सुख के मार्ग में बढ़ने लगते हैं, और सुख के मार्ग में बढ़ने लगते हैं तो एक दिन हमको परम सुख की अर्थात मोक्ष की हमें क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अपन मूलतः दो तत्वों को अच्छी तरह से समझें, ठीक है ना। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, पूरे जिनागम का सार यही है, आप सिर्फ दो तत्वों को अच्छी तरह समझ लो, बाकी तो सारे इसी का ही विस्तार है। पूरा द्वासांग समस्त भगवान की वाणी, जिनवाणी जो है इसी का ही विस्तार है, जीव का और अजीब का। अब जीव के बारे में चार गति के प्रकार के जीव, अनंतानंत जीव। अजीब के बारे में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये इसका वर्णन। और है क्या इसके अलावा? जो मेधावी जीव होते हैं उन्हें संक्षेप में ही मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है, लेकिन जो मंद मेधावी होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है और ज्ञान उघाड़ कम होता है, तो उनके लिए आचार्य लोग फिर समझाते हैं, बहुत सारा डिटेल में समझाते हैं, उसका विस्तार करते जाते हैं। फिर तो इसी का विस्तार है। यदि भगवान ने कहा भैया देखो तू अलग और शरीर अलग, इतने ज्ञान से कल्याण हो जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन समझ में नहीं आती है तो बस शरीर के बारे में बहुत समझाते हैं, पर पदार्थ के बारे में बहुत समझाते हैं, फिर जीव के बारे में बहुत सारा लेक्चर देते हैं। तब इतने में समझ में न आए तो फिर और विस्तार, फिर टीका, फिर क्या बोलते कि भाष्य, और कितने प्रकार का वर्णन होते जाता है, विस्तार विस्तार और अथाय विस्तार हो जाता है। इतना विस्तार हो जाता है कि 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव विषय वस्तु की चर्चा करें और एक बात को दोबारा ना दोहराएं तो 33 सागर तक चर्चा करते रहें तब भी बात खत्म ना हो भगवान के द्वासांग की वाणी की। बताओ तो इतना विस्तार हो सकता है। तो अपन दो तत्व अच्छी तरह समझा अपन ने, जीव और अजीब। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक हमारी शंका का समाधान करें कि भोजन जीव खाता है या अजीब खाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि शरीर तो अजीब है और मैं जीव हूँ, तो फिर भोजन कौन खाता है? ये पानी कौन पीता है? ये अनादिकाल से अनंत बोरियां अनाज के खा गया, कौन खा गया? ये इतना सागर जैसे पानी जो है पी गया, ये कौन पी गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लोगों को समझ में नहीं आता है, पर इसको अपन अच्छी तरह से समझते हैं। यदि ये बात समझ में आ गई तो हमें भेद विज्ञान जरूर हो जाएगा, सम्यक दर्शन जरूर हो जाएगा। देखिए, जीव क्या करता है और अजीब क्या करता है। अजीब अजीब का उपकार करता है। क्या करता है? अजीब जो है अजीब का उपकार करता है। जैसे शरीर जो है अजीब है, जड़ है, और ये खाना पीना भी कैसा है? जड़ है, उसमें ज्ञान कुछ नहीं है, निर्जीव है, चेतना रहित है, ठीक है ना। तो अचेतन अचेतन का उपकार करता है। जैसे अपन ने दूध पिया और कुछ भी खाया पिया तो इससे इंद्रियां हष्ट पुष्ट होती हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, खून बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो अचेतन अचेतन का उपकार कर रहा है, जड़ जड़ का उपकार कर रहा है। तो ठीक है ना। तो जड़ किस में लग रहा है? जड़ के साथ लग करके उसको और फैला रहा है, विस्तार दे रहा है, उसमें शक्ति दे रहा है, उसमें रस दे रहा है, फल दे रहा है। तो उपकार तो जड़ ने जड़ का किया। तो फिर जीव ने क्या किया? फिर क्या जीव ने भोजन नहीं किया? तो जीव ने भोजन तो नहीं किया, ये तो पक्का है। जीव ने खाना तो नहीं खाया, ये पक्का है। जीव ने पानी तो नहीं पिया, ये तो पक्का है। तो फिर ये अपने आप खा ले, फिर तो मुर्दा भी खा ले, फिर तो मुर्दा व्यक्ति भी खाता रहे और पेट भरता रहे, पर मुर्दा तो कुछ खाता नहीं है। तो मुर्दा नहीं खाता है तो जिंदा आदमी खाता है ना। तो जिंदा आदमी तो जीव हुआ, तो जीव तो खाता होगा? नहीं नहीं, जीव फिर भी नहीं खाता है। तो कौन खाता है? जीव तो मात्र विकल्प को खाता है। क्या खाता है? जीव तो मात्र राग द्वेष को खाता है, जीव तो अपनी इच्छाओं को खाता है। भोजन तो शरीर खाता है। हमने भोजन उठा करके अपने आत्मा की शक्ति से दिया, ये पक्का है। हमारे आत्मा की जो शरीर की जो एक्टिविटीज है बिना आत्मा की शक्ति से नहीं हो सकती है।
आत्मा की शक्ति से ही शरीर का हलन चलन होता है, आवागमन होता है। ये आत्मा की स्वयं की शक्ति है। लेकिन आत्मा खाती नहीं है। आत्मा में तो कुछ प्रवेश ही नहीं हो सकता। आत्मा में भोजन प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, उसमें भोजन स्पर्श नहीं हो सकता। तो खाती क्या है? आत्मा राग खाती है, द्वेष खाती है। कैसे? हमें रसगुल्ला पसंद है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तो हमें रसगुल्ला खाना है। तो रसगुल्ले की जो इच्छा हुई वो शरीर को हुई कि जीभ को हुई? जीभ को हुई। तो रसगुल्ला तो कहाँ गया? शरीर में, और इच्छा क्या हुई? जीभ को। तो आत्मा ने क्या खाया? रसगुल्ला की इच्छा हुई, और उसमें अच्छा स्वाद लगा, उसको स्वाद का टच हुआ तो राग हुआ। आ हा हा, बहुत बढ़िया। तो ये राग किसका है? शरीर का या जीभ का? जीभ का। तो जीभ ने क्या खाया? राग खाया, पसंद नहीं आया, खराब बनाया, अच्छा नहीं है, अलग कर दो। तो द्वेष, तो जीभ ने क्या खाया? फिर द्वेष खाया। तो जीभ ने तो रसगुल्ला खाए कहाँ? जीभ ने तो हमेशा राग खाया, जीभ ने हमेशा द्वेष खाया। जो वो खा सकता है वो खाएगा, जो नहीं खा सकता वो नहीं खाएगा। बाकी चीज वस्तु शरीर में गई, शरीर में लगी, तो शरीर की वस्तु शरीर में लग गई, और आत्मा की वस्तु जो राग और द्वेष और मोह है वो लग गई। ये बात को अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जीव जो है, जीव में कुछ चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। हमारा आत्मा पूरे शरीर में है, शरीर में होते हुए मल मूत्र के बीच में होते हुए भी मल मूत्र को टच नहीं कर सकता। ठीक है, टच नहीं कर सकता, शरीर को भी टच नहीं कर सकता। शरीर के साथ कर्म एक साथ रहते हुए भी दूध पानी की तरह, जैसे दूध और पानी को एक मिला दो तो दोनों एक हो जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी दूध तो दूध है और पानी तो पानी है। पानी ना दूध बन गया और दूध ना पानी बन गया। दूध का स्वभाव दूध में है और पानी का स्वभाव पानी में है। तीन काल में भी पानी दूध नहीं बन सकता और दूध पानी नहीं बन सकता। एक साथ एक स्थान में रहने के बाद भी यही कारण है कि पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। ऐसे शरीर में आत्मा होते हुए भी शरीर आत्मा नहीं हो जाती और आत्मा शरीर नहीं हो जाता। दोनों एक साथ अनटच हैं। दूध पानी एक साथ मिलने के बाद भी अनटच हैं। दिख रहा है घुले मिले हुए हैं, फिर भी घुले मिले नहीं हैं, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रहे। ऐसी आत्मा और शरीर एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं और दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो आत्मा क्या कर सकती है? तो आत्मा अपना काम राग का, द्वेष का। साधु रसगुल्ला खा रहा है वो वीतराग भाव से खा ले, जो श्रावक खा रहा है वो राग लेके टेस्ट ले लेकर के खा ले, तो वो राग पूर्वक खाता है, कर्म का बंध बनता है। साधु वीतराग भाव से खाता है, उसकी कर्म की निर्जरा होती है। तो खाना का काम दोनों कर रहे हैं। तो खाता कौन है? इस बात का प्रश्न का जो आंसर है वह यही आंसर है कि जीव और आत्मा दोनों एक साथ शरीर में रहते हैं। जीव इच्छा करता है और शरीर उसका भक्षण करता है, शरीर उसका उपयोग करता है। शरीर में खाने की शक्ति ना हो तो शरीर खा नहीं सकता। जैसे अब ये शरीर हाथ है, ये हाथ में उठने की शक्ति ना, उसे पैरालाइज हो जाए तो हाथ उठा सकते हैं क्या? तो ये हाथ की अपनी शक्ति है, और यदि ठीक रहे तो मेरी आत्मा की शक्ति लगे तो हाथ का संचालन भी हो सकता है। ऐसे शरीर की अपनी शक्ति ना हो तो वो भोजन भी पचा नहीं सकती है। तो शरीर की शक्ति शरीर के साथ है, आत्मा की शक्ति आत्मा के साथ है। आत्मा राग द्वेष आदि भावों को करता रहता है, विकल्प करता रहता, उन्हीं विकल्पों से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि बना के रखता है। क्या रखता है? उसने इष्ट अनिष्ट बुद्धि बना ली है। रसगुल्ला मुझे सुख देता है, बस ऐसी बुद्धि बना ली। तो रसगुल्ला खा लिया, सो तृप्त हो गया, तो उसे तृप्ति मिलती नहीं है कभी, ठीक है ना। और मैं ये खाऊंगा तो मुझे दुख मिलेगा। तो यदि रसगुल्ले खाने से सुख मिलता है तो सुबह शाम तक तुमको रसगुल्ले खिलाएंगे। आज हम तो नहीं बनाएंगे पर खिलवा देंगे, तो तृप्ति मिल जाएगी ना, बोर हो जाओगे, अब नहीं खाना। वही रसगुल्ला आपको क्या लगेगा कि अब वो बोरियत हो जाएगी आपके अंदर। रसगुल्ले खाते खाते समय कोई तुमसे कह दे कि कितना भुक्कड़ आदमी है, कभी खाया नहीं क्या? अब खा के बताओ, अब सुख मिलेगा तुमको? अब कहाँ गया सुख? दुख में प्रत हो जाएगा। खाते खाते भी नीचे उतरेगा नहीं। क्या बात है भाई, रसगुल्ला तो वही, आदमी वही, तुम वही, शरीर वही, समय वही, सब कुछ तो वही वही है। फिर अब रसगुल्ला सुख क्यों नहीं दे रहा है? जीव क्यों नहीं खा रहा है? भैया अब उसमें द्वेष परिणाम आ गया। कौन सा परिणाम आ गया? अब वही रसगुल्ला दुख का कारण हो गया। पहले सुख का कारण था, अब दुख का कारण हो गया। तो सुखी दुखी कौन? रसगुल्ला कर रहा है कि तुम अपने को स्वयं सुखी दुखी कर रहे हो?
तुम स्वयं सुखी दुखी होते हो, तुम राग द्वेष स्वयं करते हो। तो इसका आंसर यही हो गया कि आत्मा सिर्फ विकल्प खाती है, राग द्वेष के परिणामों को खाती है, और शरीर में जो लगना है वो बाह्य वस्तु लग करके हष्ट पुष्ट हो जाती है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बालक, युवा और वृद्ध अवस्था ये जीव की है या अजीब की? बालक, युवा और वृद्ध अवस्थाएं, ये तीन अवस्थाएं। देखिए, ये शरीर और आत्मा जो है वो मिलीजुली सरकार है। जैसे दो पार्टियां मिलकर के एक सरकार बना ले, ऐसे संसार अवस्था में आत्मा और शरीर ये मिलीजुली सरकार है। तो ये कैसे बालक, युवा, वृद्ध अवस्था, शरीर की जो हमको स्थिति दिखाई देती आँखों से, वो बालक, युवा, वृद्ध अवस्था वो तो शरीर की है, वो तो अजीब की है, नियम से अजीब की है। तो फिर क्या आत्मा बालक, युवा, वृद्ध अवस्था नहीं होती है? होती है। कैसे होती है? अपने परिणामों से होती है। जिस आत्मा में बालकपना के भाव हों वो बालक आत्मा हो गई, जिस आत्मा में युवापन के भाव हों वो युवा आत्मा हो गई, और जिस आत्मा में वृद्धपन के भाव हों वो वृद्ध आत्मा हो गई। तो आत्मा के परिणाम, आत्मा की दशा, आत्मा की हालत, जैसे एक बालक है उसमें चंचलता है, नटखटता है, तो वो वैसे आत्मा के जो भाव हैं, वो आत्मा की जो स्थिति है वो उसकी बालक स्थिति आत्मा कहलाएगी। युवा हो गया, गंभीर हो गया और हर कार्य को समझदारी से करने लगा, तो वो जो परिणाम उसकी आत्मा के हैं वो युवा आत्मा हो गई। और वृद्ध हो गया, कंपन हो गया और अब कुछ सोचता नहीं है, तो वो आत्मा जो है वो उसकी वो वृद्ध आत्मा होगी। लेकिन जो शरीर को देखें, शरीर की हालत को देखें, वो जो परिवर्तन है वो अजीब में है। तो अजीब की चीज़ को अजीब में डालो और जीव की चीज़ को जीव में डालो, और दोनों को भेद अलग करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं वृद्ध नहीं हुआ, मैं युवा नहीं हुआ। ये तो शरीर हुआ जो दिख रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं जो वृद्ध बालक युवा हुआ हूँ वो मेरी आत्मा हुई थी, वो भी मेरी अवस्था जो है वो स्वाभाविक नहीं है, वो भी विभाव है, वो मेरा रियल स्वभाव नहीं है। रियल स्वभाव तो ये है कि मेरी आत्मा न वृद्ध, न युवा, न बुढ़ापा, मेरी आत्मा तो ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद स्वभावी है, वह मेरी आत्मा स्वभाव। तो 7 तत्वपन्न जीव अजीव के बारे में समझा। अब आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, जो ये 5 तत्व हैं, इसके देखिए यहाँ पे स्लाइड आ चुकी होगी, ये 5 तत्वों के, इसके 2-2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आश्रव भी 2, बंध भी 2, संबर भी 2, निजरा भी 2 और मोक्ष भी 2। ये 2-2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, संबर, द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। इस प्रकार से ये 5 तत्वों के 2-2 भेद हो जाते हैं, द्रव्य रूप से और भाव रूप से। द्रव्य को अजीब में डालना, भाव को जीव में डालना, ये जीव की अवस्था कहलाएगी भाव, और द्रव्य को डालेंगे अजीब में तो वो अजीब की अवस्था कहलाएगी। अब इनका क्या स्वरूप है, क्या व्यवस्था है, क्या इनका अर्थ है, क्या इनका प्रयोजन है, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।